अगला टॉपिक है भुगतान संतुलन और गरीबी। सबसे पहले गरीबी। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति के पास बुनियादी जीवन स्तर के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों और साधनों की कमी होती है। इसके पर्यावरणीय कानूनों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण और प्रभाव हो सकते हैं। गरीबी के प्रकार। पहला, संपूर्ण गरीबी। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्तियों के पास भोजन, स्वच्छ पानी, आश्रय, कपड़े, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी होती है। दूसरा है सापेक्ष गरीबी। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्तियों की आय या संसाधन उनके समाज के औसत आय स्तर की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। तीसरा, आंशिक या मानसिक गरीबी। यह आर्थिक कल्याण की व्यक्तिगत धारणाओं पर आधारित एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी आय स्तर के बावजूद गरीब महसूस करते हैं, जो सामाजिक तुलना, व्यक्तिगत अपेक्षाओं और मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होती हैं। भारत में गरीबी का अनुमान। भारत में गरीबी को मापने के लिए व्यक्ति की आय या उपभोग स्तर की जांच की जाती है। यदि उनकी आय या खर्च एक निर्धारित मूल्य राशि से कम है तो उन्हें गरीबी रेखा BPL से नीचे माना जाता है। भारत में गरीबी आकलन का कार्य नीति आयोग के निर्देश में किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जो कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आंकड़ों को इकट्ठा करने का कार्य करता है। स्वतंत्रता पूर्व निर्धारण। दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान लगाया था। 16 रुपया से 35 रुपया प्रति व्यक्ति वर्ष। ये भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। राष्ट्रीय योजना समिति 1938। यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति NPC ने गरीबी रेखा को 15 रुपये से 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह पर अनुमानित किया था। यह अनुमान न्यूनतम जीवन स्तर पर आधारित था, जिसमें पोषण संबंधित आवश्यकताएं भी शामिल थीं। दूसरा है बॉम्बे योजना, आई थी 1944 में। यह बॉम्बे के प्रभावशाली व्यवसायियों द्वारा भारत के विकास के लिए प्रस्तावों का एक समूह था। इसमें गरीबी रेखा का अनुमान लगाया था 75 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। स्वतंत्रता उपरांत निर्धारण। स्वतंत्रता के बाद का निर्धारण पहला था VM दांडेकर और एन रथ 1971 में आया था। यह भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन था, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के डेटा पर आधारित था। यह एक व्यय आधारित गरीबी रेखा का अनुमान था। इसके अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 2250 कैलोरी प्रदान करना पर्याप्त है। दूसरा था अलग समिति, इस आई थी 1979 में। योजना समिति ने वाई के अलग की अध्यक्षता में अलग समिति का गठन किया था। उन्होंने पोषण आवश्यकताओं और संबंधित उपभोग व्यय के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा बनाई थी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी था, मतलब 49.09 रुपये प्रति माह, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी था और 56.64 रुपये प्रति माह थी। तीसरा था लकड़वाला समिति, आई थी 1993 में। इस समिति ने गरीबी रेखा को परिवार के प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर परिभाषित किया था। समिति ने उद्योग श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW और कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-AL का उपयोग गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसके कुछ सुझाव दिए गए थे। पहले की तरह कैलोरी उपभोग के आधार पर उपभोग व्यय की गणना की जानी चाहिए। राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। चौथा था तेंदुलकर समिति, आई थी 2005 में। तेंदुलकर समिति 2005 में स्थापित की गई थी ताकि पिछली पद्धतियों की कमियों को दूर किया जा सके, और इसने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसने क्रय शक्ति समानता PPP के आधार पर गरीबी रेखा को गणना की, जो 33 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई थी। सिफारिशें क्या दी थी इसने? कैलोरी आधारित मॉडल से अलग हटकर गरीबी रेखा को व्यापक बनाया गया। स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी खर्च को शामिल किया गया। इसने एक समान संदर्भ अवधि URP को मिश्रित संदर्भ समिति MRP के साथ बदल दिया ताकि भारत में गरीबी का बेहतर अनुमान लगाया जा सके। तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 के लिए गरीबी रेखा इस प्रकार थी।
ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह थी और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह थी। योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना था? ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% था और शहरी क्षेत्रों में 13.7% थे। कुल मिलाकर 21.9% गरीब थे 2011-12 में। पचमती रंगराजन समिति आई थी 2012 में। रंगराजन समिति ने गरीबी के मापन के लिए गरीबी टोकरी में 3 घटकों को शामिल किया था: खाद्य वस्तुएं, आवश्यक गैर खाद्य वस्तुएं और व्यावहारिक रूप से निर्धारित गैर खाद्य वस्तुएं। कैलोरी सेवन के अतिरिक्त प्रोटीन और वसा जैसे अन्य पोषक तत्वों को भी इसमें शामिल किया गया। इसने संशोधित मिश्रण संदर्भी अवधि को पेश किया जिसमें उपभोग और व्यय की गणना साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक आधार पर की गई थी। 2014 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर गरीबी रेखा इस प्रकार सिफारिश की गई थी: ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये प्रति व्यक्ति है और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह। गरीबी में कमी के रुझान 2004-05 में 40 करोड़ 7 लाख लोग गरीब थे, 37.2% BPL थे। ग्रामीण में 41.8% और शहरों में 25.7% लोग गरीब थे। 2011-12 में 27 करोड़ लोग गरीब थे। 1993-94 से 2004-2005 तक गरीबी 0.74% प्रतिवर्ष की दर से घटी थी। 2004-05 से 2011-12 के बीच गरीबी 2.4% प्रतिवर्ष की दर से घटी थी। राज्यवार गरीबी, सर्वाधिक गरीबी राज्य छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बिहार थे। छत्तीसगढ़ में गरीबी 39.9%, झारखंड में गरीबी 37% और बिहार में गरीबी 33.30% थी। न्यूनतम गरीबी दर सबसे कम गोवा में 5.09%, उसके बाद केरला में 7.1%। गरीबों के प्रकार: पहला समानता गरीब, वे समानता गरीबी रेखा के नीचे होते हैं। दूसरा आवागमनशील गरीब, ये कभी गरीबी रेखा के ऊपर व कभी नीचे होते रहते हैं। तीसरा कभी कभी गरीब, ये समानता गरीबी रेखा के ऊपर होते हैं।